मेरी वालदा ने कहा कि भाई क्यों मारे, मेरे बेटे को ना मारा, जिसकी शादी है। तो कहते देख के आप लोगों ने लड़ना था, अब आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि अफगानी थे, आप बता रहे थे। वो ये बाद में मार्केट जब सारा वकूआ हुआ तो हमें मार्केट वालों ने बताया कि ये अफगानी पठान थे और बड़े असर और रसूख वाले लोग हैं। और अगर कोई इनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह भी करता तो ये अव्वल तो ये होने नहीं देते, अगर हो जाए तो 100-150 लोग इकट्ठे होके। वो रुके नहीं, मैंने भी जाके रोका तो मुझे रोकने के जवाब में उन्होंने मुझे भी डंडे वगैरह मारे। उनके हाथ में प्लास्टिक पीवीसी के पाइप थे, लोहे के पाइप थे, कांच की बोतल। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमने भी एक एप्लीकेशन दी है जिसमें हमारे जो मार कुटाई की है, मेरे भाई का सर फाड़ा है, मेरी वालदा के सर में रॉड मारे हैं उन्होंने, मेरे सर पे बोतल मारी है, शीशे की नकल मारे हैं। और हमने एप्लीकेशन दिया, आज 5-6 दिन हो चले हैं इस चीज़ को। उसके ऊपर पुलिस थाने पाँच से छः दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पुलिस की जाने कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कार्रवाई नहीं आई। मेरी वालदा के जब रॉड मारा सर में, मेरी वालदा नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। मेरी वालदा के हाथ में हैंडबैग था जिसमें तकरीबन 2 तोले सोना, 2 सेट थे और 1.5 लाख रुपए नकदी कैश था, जिसमें 10 वाली, 20 वाली कॉपीज और 1000 वाले नोट। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या मामला बना? बारात लेकर खुशी खुशी आप गए घर से और आगे हरासगी का सामना करना पड़ा। और कौन लोग थे? जानने वाले थे या वैसे ही खड़े थे लोग जो आपको जो है उन्होंने मारना शुरू कर दिया? आ, जानने वाले तो नहीं थे, लोग थे कि जिस हॉल में हमारा इवेंट था, इवेंट खत्म हुआ तो हम वहां से निकल रहे थे। ठीक है। हम निकल रहे थे तो ये बच्चा, इसकी टांग ऑलरेडी फ्रैक्चर है 2 माह से। इसको ये वॉकर के साथ बाहर गाड़ी का वेट कर रहा था। तो ये जब इसके खड़े होते हुए ना, वहाँ पे उन्होंने कुछ दुकानदार पठान थे जो 2-4 हॉल से 2-4 दुकानें छोड़ के, उनकी दुकान है एलपीजी की, ठीक है। वो ना होर्डिंग करना स्टार्ट हो गए, हरास करना शुरू हो गया हमारे घर वालों को। तो इसने मना किया कि भाई ऐसे ना करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो उसके जवाब में उनमें से एक जो पठान था उसने ला के ना उसकी टांग में बाइक मार दी। हालांकि नजर सबको वाजे आ रहा था कि वॉकर में टांग टूटी हुई है, इसकी टांग से ना ब्लीडिंग स्टार्ट होगी और ये चीखें मारने लग गया दर्द की वजह से। जिसपे जब इसको हमने देखा कि सारा मामला हुआ, उसको आवाज कस के रोका कि भाई रुको, अंधे हो, क्या हो गया तुम्हें? हमें नहीं था पता कि ये चीज जो है वो प्लान्ड थी उनकी, कि जानबूझ के ऐसी शरारत की जाएगी। जिसके जवाब में उसने आगे से गाली दी। जब उसने गाली दी तो हमारे बच्चे ने जाकर उसको थप्पड़ मारा, वहां से बात हाथापाई पे ज्यादा चल गई। जब वो तब एक पठान था, वो हाथापाई करते हुए वहां से मारता वगैरह भाग गया। ठीक है। हमने ध्यान इसकी तरफ दिया, मैं भी हॉल से बाहर आ गया, तो हमने इस बच्चे की तरफ ध्यान दिया कि इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब इसको हॉस्पिटल भेजने के लिए रवाना कर ही रहे थे कि वहां से 7-8 पठान जो हैं वो आगे डंडे सोटे हाथ में पकड़े हुए उन्होंने। जिसपे मेरी वालदा ने उनको ये कहा कि ये बच्चे हैं छोटे, 17 साल 18 साल इनकी एज है, और तुम लोग ऐसे आगे कुछ जैसे बड़े ही कोई पहलवानों से लड़ने जा रहे हो, ऐसी कोई बात थी। तो उस पे उन्होंने मेरी वालदा को धक्का दे के साइड पे किया और आपकी वालदा को धक्का दिया गया? जी, मेरी वालदा को धक्का आप दे हाल के बाहर थे? जी, मेरी वालदा को धक्का दे के उन्होंने डंडे सोटे बरसाने शुरू कर दिए। जब तक मैं निकला हूँ, मेरे खालू जो थे वो रोक रहे थे सबको ताकि हमारी बात ज्यादा खराब ना हो, और हमारा शादी वाला घर है तो जाहिर है बिला वजह एक सिलसिला खराब हो जाता है। वो रुके नहीं, मैंने भी जाकर रोका तो मुझे रोकने के जवाब में उन्होंने मुझे भी डंडे वगैरह मारे। उनके हाथ में प्लास्टिक पीवीसी के पाइप थे, लोहे के पाइप थे, कांच की बोतलें थी, ये कोक कोई वगैरह बदमाश थे या पहले भी इनके मामला यहाँ पे थे, लड़ाई झगड़े थे वहाँ जी, पे? ये ऐसे ही आपके है। बारे ये कहा जा रहा है कि अफगानी थे, आप बता रहे जी, थे। वो ये बाद में मार्केट जब सारा वकूआ हुआ तो हमें मार्केट वालों ने बताया कि ये अफगानी पठान थे और बड़े असर और रसूख वाले लोग हैं। और अगर कोई इनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह भी करता तो ये अव्वल तो ये होने नहीं देते, अगर हो जाए तो 100-150 लोग इकट्ठे होके उनकी दुकान पे ये धावा किस तरह बोल। बच गए कि गवर्नमेंट की जानिब से जब इनको निकाला गया तो ये किस तरह बच गए लोग? ये अब अल्लाह जाने किस तरह इनकी ये बचत। नजर में नहीं आए किसी की? हो सकता है कि वो इनकी किसी की नज़र में ना आए, और इलाके वाले भी डरते हैं इनसे, क्योंकि ये लोग ऐसे 100-200 लोग इकट्ठे होकर जत्था बना के जाते हैं, बदमाशी करते हैं, मारते हैं उनको। भाई पंजाब में पुलिस है, इदारे हैं, ये क्या बात है कि आप कह रहे हैं कि लोग डरते हैं? लोग एक अलग बात है,
पुलिस क्या अपनी कार्रवाई नहीं करती, इनको पकड़ती नहीं? क्योंकि पुलिस को जो इख्तियार दिए गए हैं। हमारे साथ जो वक़ूआ हुआ उसके बाद हमारा भी जो अंदर से लबे लुबाब ये निकलता है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमने भी एक एप्लीकेशन दी है जिसमें हमारे जो मार कुटाई की है, मेरे भाई का सर फाड़ा है, मेरी वालदा के सर में रॉड मारे हैं उन्होंने, मेरे सर पे बोतल मारी है, शीशे की नकल मारे हैं। और हमने एप्लीकेशन दिया, आज 5-6 दिन हो चले हैं इस चीज़ को। उसके ऊपर पुलिस थाने पाँच से छः दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पुलिस की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कार्रवाई नहीं आई। हम जब भी कोई थाने से रब्ता करते हैं तो एक ही बात करते हैं, जाके पहले मुलाजा लेके आओ, जाके मुलाजा लेके आओ। मुलाजा आपके सामने सर फटा है, बच्चा खूनो खून हुआ है। मेरी वालदा के सर में जो है रॉड लगा है, जिसकी मेडिकल उनकी जो चेकअप है उस पर लिखा हुआ है स्टील रॉड का हिट है, स्वेलिंग है दिमाग के अंदर। मेरी वालदा जो है वो रातों को सो नहीं पाती, इसी वजह से उनको झटके लगते हैं। वो 5 मिनट बात कर लें, 2 मिनट कंटिन्यूस, तो उनको चक्कर आने लग जाते हैं। 506 बी की एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो है कोई एफआईआर का इंदराज नहीं हो सका। क्या समझते हैं कि पुलिस की नाअहली है ये, या सपोर्ट है उनको, या पैसा लगाया जा रहा है जिसकी वजह से आपकी एफआईआर नहीं हो रही? जो आप कह रहे हैं कि एफआईआर हो या 506 बी की सेक्शन है, मेरे ख्याल से हमारी एप्लीकेशन ही अभी तक एंटरटेन नहीं की गई, उनको किसी को अप्रोच नहीं किया गया, कोई इंक्वायरी नहीं है पुलिस की कि जाके देखें तो सही, कोई फुटेज निकलवा लें या ऐसी कोई चीज़ कर लें। हमारा जितना डेटा वो हमने अपने तौर पे कलेक्ट किया है, जो इन्फॉर्मेशन हो सकती थी हमने अपने तौर पे कलेक्ट की है, और पुलिस की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक कोई। नाज़रीन, जिस भाई की टांग टूटी है, इससे बातचीत करके जानते हैं कि आखिर क्या वजह बनी, क्यों बाइक मारी गई। पहले जानते थे आपको, या पहले ही वो इस ज़ातियत पे थे कि हम जो है इससे लड़ेंगे और इनकी शादी जो है वो ख़राब की जाएगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, खड़े थे आप हॉल के बाहर, तो क्या मामला बना कि आप, जब आपको उन्होंने बाइक मारी, मना किया गया? ये पहले जब आपने देखा शूटिंग कर रहे थे, हरासा किया जा रहा था आपकी फैमिली को, आपने उनको मना किया? जी, मैंने उनको मना किया और एक पठान था वो बाइक लेके आया, उसने टांग में बाइक मार दी, तो वो टांग से ब्लीडिंग होना जो शुरू। हिरासा कर रहा था वो अलहदा था? जी ऐसे। यही था जिसने नहीं नहीं, वो अलग था, और एक और पठान आया था, उसने ला के ना बाइक टांग में मार दी, ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। तो भाई थे मेरे साथ जो, उन्होंने उसको कब बुलाया कि भाई तू अंधा है, तुझे नज़र नहीं आ रहा, तो आगे से उसने गाली दे दी। अच्छा। तो फिर एक भाई ने जाके उसको थप्पड़ मारा है, वहाँ से लड़ाई ज़्यादा शुरू हो गई, काफ़ी ज़्यादा। तो भाई हाल के अंदर थे तब। तो जब बाहर आए इन्होंने देखा है, तो मुझे फिर इन्होंने हॉस्पिटल भेज दिया कि टांग का कोई ज़्यादा मसला ना बन जाए। भाई मना करने गए हैं, लेकिन भाई को उन्होंने मारा है। 2 से 3 दफ़ा वो आए हैं, उन्होंने भाई के ऊपर तशद्दुद किया, मारा है। और भी इनके भाई थे, कज़न थे, जिनको जो है वो चोटें आई हैं, उनको टांके भी लगे हैं उनके सर के ऊपर। ये बात करने की कोशिश करता है, ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन इशारों से समझाएगा कि किस तरह उन लोगों ने जो है इस पे तशद्दुद किया, क्या क्या चीज़ें उनके हाथों में थी जिन के वार से ये ज़ख्मी हुए हैं। क्या हुआ था वहाँ पे, किस तरह चोटें आई? गला दबाया इस भाई का? कह रहा है कि मेरा गला दबाया हुआ था, ये अंदर आया है कि तुमने गला क्यों दबाया हुआ इसका, इसने इसको पुश किया, जिसपे इसको पठान जो थे उनमें से एक करेक्टर 2 साइड पे ले गए हैं। एक ने इसके बाजुओं के अंदर स्टील का एक डंडा था, सरिया, वो डाल के इसके बाजू लॉक कर दिए और पीछे से पकड़ा हुआ था, यानी कि इधर राड बांध के इसको तो पकड़ लिया, इसको लॉक कर दिया। दूसरे पठान ने आके इसके सर में बोतल मारी है, ठीक है। इसका सर नहीं फटा, बोतल टूट गई। फिर जो टूटी बोतल थी, जो कांच के तेज हो उसके वो थे किनारे वगैरह, वो इसने बोतल को ऐसे पकड़ के तो उसके सर में ऐसे स्टैब किया। यानी कि वो मारना चाह रहे थे, कि बिल्कुल जो है उसको जान से मारना चाह रहे थे। जिस तरह आप बता रहे हैं कि बोतल तोड़ने के बाद जो है अगर किसी शख्स को मारी जाए तो वो तो जिंदा बचना बड़ा तो मुश्किल है वैसी पन के ऊपर हैरान था। मेरी वालदा ने कहा कि भाई क्यों मार रहे हो, मेरे बेटे को ना मारा, जिसकी शादी है। तो कहते देख के आप लोगों ने लड़ना था, अब आपको बताते हैं इस सारे। और उस दौरान मेरी वालदा के सर में भी रॉड मारा उन्होंने। इस दौरान मैंने उनकी एक पठान से मेरी वालदा का जो फ़ोन है वो मैंने छीना। मेरी वालदा के जब रॉड मारा सर में, मेरी वालदा नीचे गिर गई, वो बेहोश हो गई। मेरी वालदा के हाथ में हैंड बैग था जिसमें तकरीबन 2 तोले सोना, 2 सेट थे, और 1.5 लाख रुपए नकदी कैश था, जिसमें 10 वाली, 20 वाली कॉपीज और 1000 वाले नोट थे।
वो बैग भी वो लेके फरार हो गए। फ़ोन मैंने उनके बंदे से अपनी वालदा का मैंने छीना कि ये किधर लेके जा रहे हो, जब तक बैग तक ध्यान पड़ा वो लोग वहाँ से फरार हो चुके हैं। नाज़रीन, कौन लोग थे ये जो इनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, पैसे जो थे वो भी लेके गायब हो गए, इनके जेवरात थे वो भी लेकर गायब हो गए, लेकिन अभी तक जो है मुकदमे का अंदराज नहीं हुआ। इनको कहा जा रहा है कि जाओ मेडिकल लेके आओ, ये बेचारे मेडिकल लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इनको। ना इनका अभी तक मेडिकल हुआ है, 6 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हरासा करने वालों के लिए सीसीडी बनाई गई है कि जो लोग हरासा करते हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनको सीसीडी जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाती है। लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सीसीडी के पास किस तरह केस जाएगा, और क्या इस तरह के और लोग भी बेचारे जरीलो ख्वार इन लोगों के हाथों होते होंगे कि जिस तरह के ये लोग हैं कि अक्सर हमने वीडियोस में और भी दिखाया आपको कि LWMC का मसला बना, वहां पे भी अफगानी थे, वहां पे भी ये लोग जो है इन्हीं लोगों को, जो शरीफ लोग हैं, उनको तंग करते हैं, अपनी बदमाशी दिखाते थे। और इनको कहा जाता था, जब इनको कहा जाता ना कि आप अफगानी और हमारा मुल्क छोड़कर जाओ, तो ये कहते हैं अगर तुमने ये आवाज उठाई तो हम आपको जो है वो जिंदा जला देंगे। ये भी पिछले दिनों मैंने वीडियो जो है वो कवर की। और इस तरह के और भी लोग यहाँ पे जो है वो मुकीम है, अभी तक एजेंसियों के नजर में नहीं आए या पुलिस की नजर से गुजरे नहीं ये लोग, कि क्योंकि ये लोग ऐसे लोगों को जो है वो इस तरह हिरासा करते हैं और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।